Hello students, very good evening. As you know, I already started the class 10 science and completed the many topics and chapters like chapter number 1, 2 and 3 is already completed. Students, if you want to watch the video, check the playlist और वहाँ पे जाएंगे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अरेंज में है और सारे वीडियोस चैप्टर 1, 2, 3 के देख सकते हैं आप सभी. Okay students, today we are going to start very important chapter name is the carbon and its compound. This is the new chapter today will be start. Okay, यह आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई, बिहार, यूपी बोर्ड, अगर एग्जाम्स जो भी बोर्ड्स आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रेज होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे. Today we will see about the introduction part of the carbon and its compound. Okay, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, कुछ बातें समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग डिटेल में जो भी टॉपिक एनसीईआरटी में दिया उसको कवर करेंगे. तो आइए यहाँ से शुरू कर लेते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड्स एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बहुत थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं केमिस्ट्री में, है ना. तो चलिए चैप्टर शुरू कर लेते हैं. फर्स्ट देखिए यहाँ पे चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. मतलब इस क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कार्बन आप लोग जानते होंगे. कार्बन एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत 9th क्लास में. यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो 5 नंबर का चैप्टर है एनसीईआरटी में उसको पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे डिटेल में देखेंगे पीरियडिक टेबल को. फिलहाल कार्बन यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक चैप्टर का जो नाम है इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. कार्बन एलिमेंट जो होता है उसका सिंबल होता है C और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है. तो ये कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये क्या क्या कंपाउंड बनाता है, कैसे कैसे कंपाउंड बनाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्या करता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो आइए देख लेते हैं. थोड़ा सा इंट्रो इसका ले लेते हैं हम लोग कार्बन का. ठीक है, फर्स्ट है आपका कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट. ये कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है स्टूडेंट्स और प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट 0.02%. एनसीईआरटी में डाटा दिया गया है, अर्थ क्रस्ट में 0.02% प्रेजेंट है. ठीक है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ये आपको मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है. कैसे जो है नीचे धरती के नीचे पाया जाता है मिनरल्स, सब कुछ हम लोग लास्ट चैप्टर में बताए थे. और कैसे जो वहाँ से धरती के अंदर से क्रस्ट से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्टेड करते थे, तो मतलब कैसे जो है अलग करते थे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाता था. ये सारा वीडियो आप चैप्टर नंबर 3 का वीडियो देखेंगे तो मिलेगा. फिलहाल हम लोग अपना ध्यान चैप्टर नंबर 4 पर करते हैं. कार्बन जो है मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में धरती के नीचे कार्बन जो है मिल जाता है. ठीक है, देखिए कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टू आयोनिक कंपाउंड. ये जो कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टू, यहाँ पे कंपेयर करके लिखा है ना, टू कंपेयर आयोनिक कंपाउंड. ठीक है, थोड़ा सा कहीं छूट गया है. टू कंपेयर यहाँ पे लिख लीजिए, लिख रहे हैं तो टू कंपेयर आयोनिक कंपाउंड. ओके स्टूडेंट्स, यानी कार्बन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है किससे, हम लोग चैप्टर थर्ड में आयनिक कंपाउंड पढ़े थे, जिसमें हम लोग सोडियम और क्लोरीन को बताए थे कैसे दोनों आपस में एक साथ जुड़ते हैं और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट बनाते हैं हम. ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलते हैं, सब कुछ मैं बताया था उस चैप्टर नंबर 3 में. आयनिक कंपाउंड उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता था, लेकिन अभी हम लोग जो कार्बन का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये आपका लो होता है और ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है. क्यों नहीं बनाता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे. ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव शेयर नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे शेयर करता है हम लोग सब कुछ देखेंगे. ठीक है, तो इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड. ठीक है, और बातें क्या है इसमें, कार्बन डू नॉट मेक आयनिक कंपाउंड. Carbon do not make ionic compound. That means carbon do not make the electrovalent. Okay,
कोवैलेंट, ओके, और यू कैन से आयनिक कंपाउंड। यानी आयनिक कंपाउंड जो है कार्बन नहीं बनाता। आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब दो मेटल मेटल नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको बोल ये NaCl मैंने आपको बताए थे, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया था, यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए मैंने बोला था कि Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है, यानी इसमें पॉजिटिव इस पे निगेटिव, या केटाइन एनाइन बोल दीजिएगा। और दोनों क्या करता है देखिए यहाँ पे क्यों यहाँ पे चार्जेज आए हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया है, ये इलेक्ट्रॉन अपना गेन किया है, ठीक है। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन गया, तब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, खींचता है। जब दोनों खींच के साथ में आ गए इसी को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये जो क्या किया है, यहाँ पे ये बनाया है, NaCl बना है, इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग ज़्यादा होता है। चैप्टर 3 देखिए, वीडियो लास्ट वाला, इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे लिखा था इफ कार्बन डू नॉट मेक आयनिक कंपाउंड, ये कभी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा। क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे हम लोग देखेंगे, देखिए इफ गेन 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम C4 माइनस, मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर मैं इसको समझा दूंगा, है ना। देखिए मैं इसको ऊपर वाला मिटा दूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इस बात को समझाना पड़ेगा। इफ गेन 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम C4 माइनस anion, but it would be difficult for a nucleus with 6 proton to handle 10 electrons, that 4 extra electrons। मतलब ये जो कार्बन है, जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका गेन करके जो है गेन नहीं कर सकता है, क्यों, सब कुछ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ऊपर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। चलिए ये क्या लिखे हैं नीचे में, इसको मैं समझा देता हूँ। मैंने क्या बोला, एक कार्बन का सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, क्लास 9 में दिया गया था। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 4, यानी एक 2k सेल में और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, सभी जो है एलिमेंट हैं क्या चाहते हैं कि हमारे जो है वाइलेंसी सेल यानी लास्ट वाला जो सेल है 8 हो जाए, अपना जो है अष्टक को, अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहते हैं, 8 करना चाहते हैं। ऐसा कर लेंगे तो नोबेल गैस बन जाएंगे, किसी से लेना देना नहीं रहेगा, ना रिएक्शन करना होगा ना कुछ भी। सब लोग ऐसे ही चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। सब लोग जो चाहता है वो कहाँ होता है। ऐसे ही इनके हैं, देखिए इनके क्या है, ये चाहते हैं कि मेरे में क्या हो जाए, 4 आ जाए या 4 हम इसको हटा दें, तो हम दूर रहेगा मेरे पास, यानी 4 हम मान लीजिए कि हम हटा दिए, यहाँ से रिलीज कर दिए, लॉस कर दिए, 2 बच गया, 2 भी आपका 2 भी बच गया, तो हीलियम की तरह नोबेल गैस बन जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं करते हैं तो सोच रहे हैं कि 4 ले लेंगे तो ये मेरा 8 बन जाएगा बाहर वाला, तो भी हम नोबेल गैस बन जाएंगे। लेकिन ये कैसे संभव है, क्या संभव है ऐसा, देखिए ये दिखाते हैं, वही नीचे मिला है। यदि ये जो सपोज करो कि ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, वही बात लिखा है, जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा, इस पर 4 माइनस आएगा, ये क्या बनाएगा, एनाइन बनाएगा, है ना। वहीं पे लिखा है, यहाँ पे मिटा दिया गया है। चलिए यहाँ पे एनाइन, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करके क्या बना लेगा, एनाइन, बट इट विल बी डिफ़िकल्ट। क्या ये डिफ़िकल्ट है, क्यों, मैंने क्या बताया था, इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन का न्यूक्लियस, ठीक है। कार्बन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, प्रोटॉन अभी 6 है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है, ठीक है। और फर्स्ट वाले सेल में आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वाले सेल, बाहरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बोल रहा है आपका, 4 है, 1 2 3 4 4 है, ठीक है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर, और बीच में जो है सेंटर में 6 आपका क्या प्रोटॉन है, आप लोग ये सब पढ़े होंगे। अब बताइए, ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया,
तो इस पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास? ये तो हम आउटर सेल का दिखा रहे हैं, क्या है? आउटर सेल है ना। एक ही क्या बात कर रहे हैं हम? आउटर सेल की बात कर रहे हैं। आउटर में जो है आपका कितना है? आपका 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, 4 बाहर और 2 यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन है। और बीच में जो न्यूक्लियस वहाँ पे 6 प्रोटॉन है। लेकिन अब क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, गेन कर लिया। यहाँ पे देखिए गेन कर लिया, इसलिए यहाँ पे अभी 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो गेन करेगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे गेन करेगा तो इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ हो गया सेंटर, हो गया इसका न्यूक्लियस, हो गया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 थे। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कब? जब यहाँ पे क्या हो गया? C4 माइनस लिखेंगे, यानी C4 माइनस लिख रहे हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ने बाहर से कहीं से गेन किया है। ठीक है, गेन किया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10। पहले से 6 इलेक्ट्रॉन थे और 4 और गेन कर लिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उतने होते हैं जितने आपका एटॉमिक नंबर होता है। पहले से इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें फर्स्ट सेल में, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। अभी तो यहाँ पे क्या कर लिया? गेन कर लिया। क्या कर लिया? गेन कर लिया। क्या? 4 इलेक्ट्रॉन का क्या किया? गेन किया। 4 इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो कार्बन को 4 माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि जो लेता है उसका माइनस चार्ज आता है। 4 दिया तो 4 माइनस चार्ज आ गया। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 2 4 6 8 आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी सेल में, और 2 ए वाले इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन कितने हैं? 6 ही प्रोटॉन इसके पास है। तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो ये एटॉमिक बैलेंस जो है इससे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। प्रोटॉन को जो है क्या करता है? इसी को जैसे अट्रैक्ट करता है। प्रोटॉन क्या किया हुआ है? न्यूक्लियस इसको खींच के रखा हुआ है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो इसका जो है व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस इससे खराब हो जाएगा इस एटम का। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ही नहीं कर सकता है। क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ गए? इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। यही बात मैं यहाँ पे लिखा था। ठीक है, एनाइन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ओके, थोड़ा मिट गया ऊपर वाला। मतलब क्या बोल रहा है? ये डिफिकल्ट है इस न्यूक्लियस के लिए कि ये 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करे, जिस न्यूक्लियस में केवल 6 प्रोटॉन है। देखिए न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन्स है और न्यूक्लियस हैव 6 प्रोटॉन टू हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जो कि न्यूक्लियस पर जो 6 प्रोटॉन है उससे 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। तो इस न्यूक्लियस को व्यवस्थित रहना काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो गेन नहीं करेगा। क्या करेगा? इसलिए वो गेन नहीं करेगा 4 इलेक्ट्रॉन। ये मामला खत्म हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब ये तो एक बात हो गई कि ये क्यों नहीं एनाइन बना रहा है ना। इसमें क्या हो रहा था? उसमें क्या हो रहा था? देखिए NaCl में क्या हो रहा था? NaCl में था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था? सोडियम का 11 2 8 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बना रहा था, और क्लोरीन का होता है 2 8 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बना ले रहा था, है ना। आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल बात नहीं है, आराम है इसके लिए, है ना। इसमें ज़्यादा बैलेंस गड़बड़ नहीं हो रहा है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रहे हैं प्रोटॉन से, इसलिए पूरे जो सिस्टम को बैलेंस करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन जो है, एक ही इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं या एक ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले रहा है ना। तो इसलिए दोनों मिल करके NaCl बना ले रहे हैं और आयनिक बॉन्ड बना ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के लिए मुश्किल है इलेक्ट्रॉन को गेन करना,
इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। और यहाँ पे क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करने थे, तो जब एक इलेक्ट्रॉन Cl माइनस लिखेंगे इसका मतलब ये हुआ 2 8 8 8 है ना, 8 10 18, यानी कि बाहर वाला में 8 हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने लिया है, किसी से कर्ज लिया है, गेन किया है। ठीक है, एक कर्ज लेकर के अपना जो है स्टॉक 8 बना लिया, पूरा नोबेल गैस बन गया। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? इसके 17 प्रोटॉन है ना, इसके, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, क्लोरीन का मैं अच्छे से समझा दूँ। चलिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि बातें हम लोग आगे करेंगे ना तो काफ़ी मुश्किल होगा समझने। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7। अब ये क्या चाहेगा कि हमारा 8 हो जाए यहाँ पे, क्योंकि सारे यही चाहते हैं नोबेल गैस बनना। तो कब बनेगा? जब Cl माइनस होगा, यानी 2 8 8, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट से क्या किया? उधार ले लिया और अपना 8 कर लिया। 7 था, 1 करके उधार कर लिया। अब इसमें क्या माइनस हो गया? एक चार्ज माइनस आ गया, क्योंकि ले लिया तो एक चार्ज यहाँ पर माइनस आ जाएगा, उधार लेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, उतने प्रोटॉन होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 17 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने प्रोटॉन हैं? तो 17 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। जो है आपका ये एटम क्या है? बिल्कुल बैलेंस है, ये व्यवस्था इसका ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा 18, और इसमें कितने प्रोटॉन है? 17 है। एक ही का अंतर हो रहा है, एक से ज़्यादा कुछ फर्क इसको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्लोरीन माइनस कर ले रहा है। अब सोडियम में क्या था? देखिए सोडियम में क्या था, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 11 है, और इसको ऐसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ए बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये हटा देगा, किसी को दे देगा, तो इस पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसके कितने बन गए? 2 8 बचे। अब इसमें कितने, पहले कितने इलेक्ट्रॉन, पहले कितने थे? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11, और प्रोटॉन कितने थे? 11। अब यहाँ पे कितने हो गए? प्रोटॉन तो 11 ही है, इलेक्ट्रॉन एक घट गया क्योंकि एक हटाया है, तो यहाँ पे 10 हो गया। एक ही का अंतर है, तो इससे प्लस आ गया, इससे प्लस आ गया। और यही दोनों मिल करके क्या कर रहे थे? पॉजिटिव निगेटिव, यही क्या कर रहे थे? Na प्लस और Cl माइनस। ये क्या किया? इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक क्या किया? इसको एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से लूज किया ना, क्लोरीन को दिया था, है ना, इससे माइनस आ गया, इससे प्लस। अगर माइनस प्लस बनेगा तो दोनों सट गए आपस में, ये बात मैंने बताई थी। ठीक है, ये बात समझ गया हम लोग, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था इसको। अब देखिए क्लोरीन का ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों जो है आपका C4 माइनस नहीं बना सकता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। ये जो NaCl वाला काम था आयनिक बॉन्ड था, ये आयनिक बॉन्ड नहीं। अब देखिए गेन वाला बता दिए, अब लूज वाला बता देंगे। यदि सपोज करो कि इसको तो एक कार्बन है 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा यानी लूज कर देगा, तो ये नोबेल गैस बन जाएगा 2। लेकिन ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यदि पॉसिबल कर भी दिए आप, सपोज करो पॉसिबल कर दिए और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, सपोज करो निकाल दिए, तो क्या बन जाएगा? C4 प्लस, ये लूज कर दिए 4 इलेक्ट्रॉन, C4 प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे कितना प्रोटॉन था? 6। इलेक्ट्रॉन कितना था? 6। यहाँ पे कितना प्रोटॉन है? 6। इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। ठीक है, देखिए अब 2 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितना है? 6 है। फिर ज़्यादा अंतर हो रहा है, एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस में प्रोटॉन 6 और बाहर जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन। फिर स्थिति इसका खराब हो सकता है, बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि घूमता है चारों तरफ, है ना। 2 रीजन इसके हो गए, बैलेंस भी खराब होगा और एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। तो ऐसा इसलिए C4 प्लस नहीं बनाकर ऐसा नहीं करेगा वो। तो क्या करेगा? इस समस्या को ठीक करने के लिए इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो होंगे जो जिनके साथ ये स्थिति बनती होगी। इस समस्या को ठीक करने के लिए एक उपाय कार्बन मेटल क्या किया ये कार्बन जो है क्या किया कार्बन, इसने क्या किया? शेयरिंग की व्यवस्था बनाया। शेयर कर लेगा ना, बोला कि ना हम लूज करेंगे ना ही गेन करेंगे, हम किसी से शेयर करेंगे और शेयर करके अपना वैलेंसी पूरा कर लेंगे
और हम बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड, हम आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये रिजल्ट आता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा या आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं लास्ट में और समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपको। ठीक है, सपोज करो एक कार्बन के लिए मैं समझाया, लेकिन कार्बन के अलावा और जो अपने इलेक्ट्रॉन को लेते देते नहीं हैं, शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से, और जो है अपना एटॉमिक का जो लास्ट वाला वैलेंस से पूरा कर लेते हैं, और उन पे जो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दूसरे वीडियो में हम लोग जो है डिटेल में इसको पढ़ेंगे। एक एग्जांपल मैंने सपोज करो हाइड्रोजन का दे दिया है ना, हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं, H2 क्यों लिखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन में का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे बताइए। एक एक हो गया, एक किसके पास हो गया, दोनों के पास एक एक है ना। अब हमने क्या बोला, इसको 2 करना है, कैसे करेगा, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और फिर इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखिए इसको भी 2 हो गया और इसको भी 2 हो गया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करना। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन शेयर करना। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल, आइए क्लोरीन को देते हैं, Cl2 को। मैंने अभी बताया 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 होगा 7, है ना। अब देखिए सपोज कि ये क्लोरीन है, बाहरी कक्षा में इसको कितना 2 2 4 2 6, और एक इधर रखते हैं, एक क्लोरीन को लेते हैं, इसको डॉट से इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, एक यहाँ। अब एक इसको चाहिए तो 8 हो जाएगा इसका। इससे क्या करेगा, बोलेगा मेरे को दे, तो फिर ये बोलेगा तुम भी मेरे को एक दो, शेयर कर लेते हैं हम लोग दोनों। देखिए इसको भी 8 हो गया, इसको भी 8 हो गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये लोग। तो क्या करेगा, लूज और लॉस, लूज नहीं करेगा और गेन नहीं करेगा। क्यों, अभी मैं बताया है ना। तो ऐसे जो है कर लेता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए आज यहीं पे करके आपको कर दूँगा।